हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ, व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक लिफ्ट है और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो लिफ्ट की जो स्पीड है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लिफ्ट की स्पीड वेरी कर रही है उसका जो ग्राफ है वो ये दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि जो लिफ्ट है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी। लिफ्ट की हमें हाइट बतानी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है यार। मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन जो है ना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। लिफ्ट ऐसे जा रही है ऊपर और ये लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ये लिफ्ट जा रही है और उसके बाद लिफ्ट की जो वेलोसिटी है डिक्रीज हो जाती है और लिफ्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। क्या बोला मैंने? इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो बहुत इस तरह से सोचते हैं इसको क्वेश्चन को। लेकिन यार क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है। ये थोड़ी दिया हुआ है, तो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या ग्राफ आया या जो लिफ्ट जो चल रही थी उसका ये जो है एक ग्राफ बना। देखो कैसे, मान लेते हैं ये लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट जो है पहले क्या करती है, एक्सिलरेट होती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। मान लो इस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ऐसा मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ये ए पॉइंट है। ओ से ए के बीच में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 3.6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसके बाद ये जो लिफ्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी 3.6 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बीच में भी इसकी वेलोसिटी 3.6 मीटर पर सेकंड ही होगी, इस लिफ्ट की वेलोसिटी। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। क्लियर है? तो ओ से ए से बी तक पहुंच गई, यानी कि ये पॉइंट ओ हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब बी से फिर बी से ये जो होगी लिफ्ट ऊपर जाएगी, लेकिन अब की बार इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू होगी और ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना है। ऐसा नहीं करना कि लिफ्ट यहां से चली, ओ लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और फिर जो है लिफ्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। यहां तक तो बच्चे सही समझ जाते हैं, लिफ्ट की जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते जो है बच्चे क्या सोचते हैं, यार लिफ्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है ना कि लिफ्ट जो है सॉरी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब लिफ्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है, लिफ्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है। ऐसा लोग सोचते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं सोचना है, इसको ऐसे समझना है। यह है इसका एग्जैक्ट डायग्राम। तो ओ से ए तक जो है इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वी जो 0 से 3.6 होती है। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं ना एक्सेलरेशन, है ना। ऐसे ही ए से बी के केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी से सी के केस में इसका एक्सेलरेशन बेसिकली डिक्रीज होती है वेलोसिटी, तो इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर है ना? तो अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, इस केस में ये निकालना है कि जो लिफ्ट की हाइट है मैक्सिमम पॉइंट तक ये हाइट कितनी अटेन करी। अब हाइट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, हाइट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, 3 एरिया बनेंगे, ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड एरिया। तीनों का एरिया निकाल लेंगे, मतलब तीनों के वैल्यूज निकाल लेंगे एरिया की, उनको जो है ऐड कर देंगे, हमें जो है हाइट मिल जाएगी। बहुत आसान। क्लियर है? तो पहले हम A1 की बात कर लेते हैं, A1 एरिया कितना होगा। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखो, ये जो पॉइंट है 2 है, यहाँ पर 2 सेकेंड, ये कितना है 2 सेकेंड, ये ध्यान रखना है मेरे भाई। तो A1 कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2 सेकेंड, हाइट कितनी हो गई 3.6, इसका मतलब एरिया आ गया 3.6, है ना। एरिया कितना आ गया 3.6 और ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर है? A2 की बात कर लेते हैं। A2 क्या बन रहा है मेरे भाई, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल बन रहा है ये 2 सेकंड से कहां तक, 10 सेकंड तक, 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, इसका मतलब 8 से 8 सेकंड
और हाइट तो 3.6 ही रहने वाली है। क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 या 24 और 4 28, 28.8 मीटर। क्लियर है? सिमिलरली A3 की निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे A3 का, कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 3.6, ये 2 से 2 उड़ा दो, ये भी आ गया 3.6। इन तीनों को मेरे भाई ऐड कर देंगे, 8 और 6 14 और 6 20 की 0, हासिल लगे 2, 8 और 2 10 और 3 और 3 6 यानी कि 36, है ना? क्लियर है ना? 8 और 2 10 और 3 और 3 16 आ गया, तो एक यहाँ बचा, तो ये आ गया 36। क्लियर है? 36 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो लिफ्ट का बिहेवियर, एक तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिफ्ट के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। लिफ्ट का बिहेवियर किस तरह का है, लिफ्ट किस तरह से मूव कर रही है। ओ से ए तक इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ए से बी के केस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बी से सी तक इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। दैट मींस एक्सीलरेशन आता है इसमें, रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ये बिहेवियर है लिफ्ट का, ना कि ये मत समझ लेना लिफ्ट यहां से यहां गई, ए से बी पर गई, बी से जब सी पर आई तो लिफ्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, ये कतई मत समझ लेना मेरे भाई। क्लियर है?